हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में विश्व की प्रमुख नदियों और झीलों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील नदी। तो नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, जो विक्टोरिया झील, युगांडा, तंजानिया, केन्या से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। जबकि अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटोमैक। तो यूएसए की जो राजधानी है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, जो सन 1776 से आज तक लगातार अमेरिका की राजधानी रहा है। तो हाउस तथा पेंटागन का इसके विशेष चिन्ह है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल डेल्टा वर्तमान में भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। इस डेल्टा का पुराना भाग भारत में स्थित है, जो अपरिवर्तनीय है। इस डेल्टा का नया भाग है जो वो बांग्लादेश में स्थित है, जो निर्माणावस्था में है। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो लंबाई, निर्वहन और जल के मामले में वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। यह रूस के पश्चिमी भाग से बहती है और इसे व्यापक रूप से रूस की राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी पर। तो ग्रैंड कैनियन जो है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक घाटी है। इस घाटी में हजारों वर्षों से अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं। नेक्स्ट है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेक सुपीरियर झील। तो संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर झील। इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित पांचों झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। वह अन्य झीलें जो है वो है मिशिगन, हयूरान, ऑन्टेरियो और इरी। विश्व के स्वच्छ जल का 21% जल जो है इन्हीं झीलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाम्बेजी नदी पर। तो करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। यह अफ्रीका से बहती हुई हिंद महासागर में मिलती है और विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर झील। तो कैस्पियन सागर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके बारे में जान लेते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, इस कारण इसे सागर भी कहा जाता है। यह मध्य एशिया में स्थित है और कैस्पियन सागर झील 3,71,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा सुपीरियर झील 82,100 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है
और विक्टोरिया झील 69,400 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा वैकाल झील जो है वो 31,500 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो लेक सुपीरियर झील है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 82,100 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बगदाद शहर। तो बगदाद शहर जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इराकी शहर बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है तथा मोसुल व बसरा भी टिग्रिस नदी के पास बसे हैं और बसरा का विस्तार जो है वो फराट यूफ्रेटस नदी पर भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी जो है वो जर्मनी में भी बहती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो डैन्यूब नदी जर्मनी में बहती है और काला सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भाखरा बांध। तो भाखरा बांध जो है वो विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कहलाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। भाखरा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है जो भारत के पंजाब और हिमाचल में स्थित है। भाखरा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। इसके पास गोविंद सागर झील भी है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यांगसी नदी। तो यांगसी नदी जो है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है तथा 6,300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यांगसी नदी जो है इसकी लंबाई है 6,300 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश में अमेजन नदी बहती है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील। तो अमेजन नदी जो है ये ब्राजील में बहती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया व इक्वाडोर से होकर बहती है तथा एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्प। तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, उसे विसर्प कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तब उसके ढलान में कमी होने तथा अवसाद अधिक होने के कारण वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। नेक्स्ट है, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी बाढ़ आने के सभी कारण हो जाते हैं मृदा अपरदन, वन उन्मूलन, नदी का अवसाद, नदी तल का अवसाद। ये तीनों ही बाढ़ आने के मुख्य कारण हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में बाढ़ की आवृत्ति, तीव्रता एवं क्षेत्रीय विस्तार तथा उसके द्वारा होने वाली क्षति की मात्रा में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। इस स्थिति के कारण नदी तल का अवसाद, मृदा अपरदन और वन उन्मूलन ये सभी जो है बाढ़ के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट है, लाल नदी यानी रेड रिवर किस नदी में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम। यानी लाल नदी जो है वो वियतनाम देश में बहती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो लाल नदी यानी रेड रिवर वियतनामी सोंग होंग, चीनी युआन चांग, उत्तरी वियतनाम की प्रमुख नदी है।
यह मध्य यूनान प्रांत दक्षिण पश्चिमी चीन में उगता है और दक्षिण पूर्व में हनोई के माध्यम से टोनिन क्षेत्र में एक गहरी संकरी घाटी में बहता है और 1200 किलोमीटर के टोनकिन की खाड़ी में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नील नदी। तो नील नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिस्र की नील नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्गा नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो है वोल्गा नदी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जल मार्ग भी है। नेक्स्ट है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता है जो अब आधुनिक देश मिस्र के नाम से जाना जाता है। रावी का पौराणिक तथा वैदिक नाम पुरुषनी या इरावती भी है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।